बठिंडा गए थे अभी टूर पे HIV एड्स के करने के लिए प्रोग्राम। तो वहाँ लड़के चढ़े थे जी, उनको गाड़ी में नहीं चढ़ाया। जो रूल है वो है। वो कहते हम खड़े सवारियां नहीं लेके जाएंगे। तो वो सरदार ने इतना नशा किया हुआ था। मैंने बोला उसको, बेटा तेरी नसें फट जाएंगी, धीरे बोल। अब तू चढ़ गया ना गाड़ी में, अब चुप करके खड़े रहे। इतनी नॉनवेज गालियां निकाल रहा है। वो तो वो किसान था, क्या हमारे घरों में कनक की बोरियां देके जाते हैं किसान फ्री में? आप बताइए, देके जाते हैं? तो फिर हमारे को क्या है उनसे? वो क्यों इतना दंगा मचा रहे हैं? जो असली किसान है वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो लफंगे लड़के ना किराए पे लाए हुए, वो गाड़ियों में दे धक्के दे हॉकियां चला रहे। किसान हॉकियां चलाते हैं? आप मेरे को बताइए। ये आपने देखा? मैंने देखा, हमारे पास मैंने देखा। गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाली पंजाब रोडवेज की। ड्राइवर को गालियां, हमारी बस में हम मेरे को बोलते हैं मत बोलो, ये लड़का मारेंगे। मैं कहा मारेंगे तो मर जाएंगे फिर, और क्या करेंगे? पर ये तो कोई तुक नहीं बनता कि किसान गाड़ी में चढ़ के नॉनवेज गालियां निकालें। सबकी माँ बहनें बैठी हुई हैं उसमें। तो किसान, मैंने उसको बोला तू क्या करना? कहता हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये हम भी थे। मैंने कहा तू हमारे लिए लड़ रहे तो हमारे घरों में कनक की बोरियां भेजेगा? हमने तो मोल ही लेना कनक, आटा तो मोल ही खाएंगे। तो आप काहे के लिए इसमें सबको तंग कर रहे हो? हमने घर भी पहुंचना है। तो बस में क्यों घुस रहे थे? बस में अब ये पूछो ना, ये पूछो क्या बोल रहे कुछ थे? कानून ऐसा था, देखो उन्होंने बोला भी हम ना ओवर सवारियां नहीं बिठा सकते। अगर बस में 55 सवारियां है ना तो हम 55 ही लेके जाएंगे। अब एक लेडी रात के टाइम कहीं अकेली है रास्ते में, अगर उसने बस को हाथ दिया है, क्या फर्ज नहीं बनता था चढ़ाना? बनता है ना। उन्होंने लेडीज को चढ़ा लिया, जेंट्स को छोड़ा। अगर किसान असल का है पंजाब का, तो उसको पहले लेडीज की सुरक्षा चाहिए या अपनी सुरक्षा चाहिए, या अपना पहुंचना चाहिए? जेंट्स तो पैदल भी चला जाएगा, जेंट्स तो पैदल भी चला जाएगा, 100 यार दोस्त को फोन करके भी चला जाएगा। लेडीज कहाँ से जाएगी? लेडीज एक ड्यूटी से आई है, देर होगी उसको इन किसानों की वजह से। अगर उसको चढ़ा लिया तो उस बेस पे उसने लड़ाई करी है। उसने कॉल करी, गुंडागर्दी की तरह कॉल करी भी आ जाओ सारी गाड़ियां फलाने नंबर की बस है, उसको घेर लो। घेरा, डंडे बरसाए। अगर किसी का नुकसान हो जाता फिर? ये गुंडागर्दी है, ये किसानीबाजी नहीं है। मगर उसको लेकर तो पूरे पंजाब में माहौल बनाया जा रहा है। कह रहा है पहले किसानों का अधिकार छीना मोदी ने, हमने लड़के दिलवाया, फिर से दिलवाएंगे पंजाब में। बिल्कुल गलत बात है ये। भड़का दो जितना भड़काना है। जो किसान असली, उनकी कोठियां देखो, उनकी गाड़ियां देखो, क्या अभी भी गरीब ही हैं? गरीब जाके झुग्गी झोपड़ी में देखो। आप यूट्यूब देखते हो, जो बेचारे सड़कों पे नाचते हैं, जो भूखे रहते हैं, वो हैं गरीब। असली गरीब बनो ना, फिर नकली गरीब क्यों बनते हो? तो ये मान साहब जो कह रहे हैं, मान साहब कह रहे हैं बदल कर रख दिया है सारी चीजों को। मान साहब आर्ट, वो कलाकार है ना, उसको बोल पहले कलाकारों के बारे में सोच ले। तू कलाकार है, तू मान को बोलो क्या तू कलाकार था ना, फिल्में बनाता था, पहले कलाकारों के बारे में सोच, देश के बारे में बाद में सोचियो। क्या तो पंजाब को मॉडल बना हाँ, दिया क्या मॉडल बन गया? मॉडल बना दिया, शराब भी सारे हो गए। तो भैया मत खुलवाओ हमारे से सारी बातें। ये देश की जनता ना बहुत तेज होगी अब, समझ में आई? और बुद्धू वाली जनता नहीं रही है। कह रहे हैं लाखों में एक मुख्यमंत्री आप लोगों को चुन के दिया है। हाँ, चुन मुख्यमंत्री चुन के दिए ना। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो दारू पी के रखता है। हम HIV एड्स के बारे में गए थे, वहाँ इतने नशे वाले थे ना, इतने नशे वाले लड़के थे 16-16 साल के। पंजाब अगर नशा छुड़ाओ, फिर पंजाब से नशा खत्म करो। महानगर मॉडल की करो ना, अगर देश को बनाना है तो। आया फिर से दिलवाएंगे पंजाब में। बिल्कुल गलत बात है ये। भड़का दो जितना भड़काना है। जो किसान असली, उनकी कोठियां देखो, उनकी गाड़ियां देखो, क्या अभी भी गरीब ही हैं? गरीब जाके झुग्गी झोपड़ी में देखो। आप यूट्यूब देखते हो, जो बेचारे सड़कों पे नाचते हैं, जो भूखे रहते हैं, वो हैं गरीब। असली गरीब बनो ना, फिर नकली गरीब क्यों बनते हो? तो ये मान साहब जो कह रहे हैं, मान साहब कह रहे हैं बदल कर रख दिया है सारी चीजों को। मान साहब आर्ट, वो कलाकार है ना, उसको बोल पहले कलाकारों के बारे में सोच ले। तू कलाकार है, तू मान को बोलो क्या तू कलाकार था ना, फिल्में बनाता था, पहले कलाकारों के बारे में सोच, देश के बारे में बाद में सोचियो। क्या तो पंजाब को मॉडल बना हाँ, दिया है। क्या मॉडल बन गया? मॉडल बना दिया, शराब भी सारे हो गए। तो भैया मत खुलवाओ हमारे से सारी बातें। ये देश की जनता ना बहुत तेज होगी अब, समझ में आई? और बुद्धू वाली जनता नहीं रही है। कह रहे हैं लाखों में एक मुख्यमंत्री आप लोगों को चुन के दिया है। हाँ, चुन मुख्यमंत्री चुन के दिए ना। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो दारू पी के रखता है। हम HIV एड्स के बारे में गए थे, वहाँ इतने नशे वाले थे ना, इतने नशे वाले लड़के थे 16-16 साल के। पंजाब अगर नशा छुड़ाओ, फिर पंजाब से नशा खत्म करो। महानगर मॉडल की करो ना, अगर देश को बनाना है तो।
करो नशा खत्म। रहते कि हम आएंगे तो चीजों को खत्म कर देंगे। और जब खत्म करेंगे, पंजाब में अभी तो पंजाब में आए हुए हैं। पंजाब में तो आए हुए हैं मान साहब, पंजाब में आए हुए हैं ना। अगर आए हुए हैं तो फिर क्यों नहीं, 100 में से 10% भी नहीं कम हुआ। जिन माओ के बच्चे मरते हैं ना, वो रात को उनको बद्दुआएं दे के सोती हैं, वो फलेंगी नहीं कभी। कितने दिन काट की हांडी चढ़ेगी ये बता देना। आप बताइए में भी नहीं चढ़ती। लगता किस बारे में? जो ये बता रही है महिलाएं कि पंजाब भाई साहब ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जो पढ़ा लिखा और समझदार है ना बंदा, उसको अपनी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। वो बंदा रोड पे नहीं बैठेगा। जिसको या कोई लालच दिया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे भी सारे ही किसान गलत हैं। किसान सारे गलत नहीं है। कल पंजाब के किसान नहीं है, जेन्युइन किसान जो है ना, वो भाई साहब खेत पे होगा, उसको सुबह अपने जाके बैल ट्रैक्टर लेके जाके वहाँ काम करना है, तब जाके शाम को उसी फसल का जुगाड़ होगा। कॉमरेड, कांग्रेस पार्टी और अपना INLD जो भी पार्टी हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, अपना बाइक हैंड से पैसे से कर रही हैं, फाइनेंशियली कर रही है, खाने पीने का कर रही हैं, ये काम सब उनका है। सारे किसान इसमें नहीं है। हम सब किसानों के लिए नहीं बोल रहे। हम सिर्फ ये जो हमारे बहनें बोल रही हैं, ये सिर्फ उन किसानों के लिए बोल रही हैं जो लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, मोदी की रफ्तार को रोकने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मोदी का तोड़ कोई नहीं है। आज आप देख लो, सिंपल सी बात है, दूर जाने की जरूरत नहीं। साथ में लगता है नया गाँव है हमारे, पंजाब में पड़ता है, इस तरफ पड़ता है चंडीगढ़ पड़ता है। सिर्फ ये बॉर्डर का फर्क है। पंजाब में तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे दब के, भी भगवंत मान ने पंजाब में ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और चंडीगढ़ की तरफ आओ तो ये इकट्ठे हैं। यार जो अपने घर में अपने भाइयों के साथ नहीं रह सकता, वो पब्लिक को कैसे इकट्ठा तोड़ लेगा भाई? इनके मेन मकसद है मोदी के खिलाफ। इनके पास कोई मोटिव नहीं है, कोई इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनके पास संगठन नहीं है। अब ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, अभी मोदी को हराना है। पर हमारा तो मानना यही है, हम पढ़े लिखा युवा है, देश की तरक्की में सबसे बड़ा। तुर्क का इक्का सामने आ गए हैं केजरीवाल। यार केजरीवाल तुर्क का इकट्ठा, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दी है ना, बेल दी है, वो सिर्फ 1 जून तक दी है। उसको 2 जून को उसको सरेंडर करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए उसके खिलाफ सरकार, अपना कोर्ट ने, अपना CBI ने, सॉरी ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने जा रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का फाइल करने का मतलब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बल्कि वो बंदा कंप्लीट हो जाएगा उसमें भी इसने इस घोटाले में अपना योगदान दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं 1 तारीख तक जो रहेंगे बेल में, तब तक तो खेल कर। सिंपल मेरी बात सुनो यार, केजरीवाल भी मोदी का मुकाबला है केजरीवाल से। आप मेरे को एक सिंपल बता दो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है, वहां बीजेपी की सरकार थी? बताओ मेरे को। पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं थी, सरकार आ गई। दिल्ली में बीजेपी 20 साल से नहीं थी, कांग्रेस थी, सरकार आ गई। जहां जहां मोदी का मुकाबला केजरीवाल से हुआ है, वहां वहां बीजेपी, केजरीवाल की जमानतें जब्त हुई हैं आम आदमी पार्टी की। यूपी गए तो थे। यूपी छोड़ो, गोवा देखो, महाराष्ट्र देखो, बंगाल देखो, जहां मर्जी देखो, जहां मोदी, इवन दिल्ली चल जाओ आप, दूर क्यों जाना? दिल्ली में सरकार वो बनाते हैं, CM केजरीवाल है। जब लोकसभा का चुनाव आता है, मोदी का चुनाव आता है, उसके साथ के साथ MP उसके बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई? क्यों? पब्लिक को पता है जहां मोदी है उसके सामने कोई कुछ नहीं है। मगर ये जो स्कीम लेकर आए गठबंधन वाले, 1 लाख वाली, ये सारी लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं गरीबी, बेरोजगार। मेरी बात सुनो, हिमाचल में है सरकार बनी, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया। अभी तक जाके पूछना बहनों से भी 1500 रुपये मिला? कुछ नहीं मिला, छुनछुना है भाई। उनको तो अब अपनी जेबों के भरने का मसला, अब उनको ये हो रखा है, अगर ये और रह गए ना थोड़ी देर मोदी, इनका तो कह रहे हैं तैयार है बोरी बिस्तरा, ये भागेंगे बैक टू पवेलियन। इनके बच्चों को अब जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये अब देश के लिए नहीं काम करते, ये अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए देखते हैं भी ये ठीक है प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स का, दब के नोट कमाएंगे। मोदी का तो कुछ नहीं है भाई। और मोदी का जो आगे बंदे उनको भी पता है भी, अगर देश के लिए काम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे तभी जिएंगे। कल को करप्शन करेंगे, हमारा भी यही हाल होगा। मोदी जी की 0 टॉलरेंस करप्शन है, उसके वजह से विपक्ष को समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ऐसे संविधान को खत्म कह रहे हैं विपक्ष वाले। ये आरोप कह रहे हैं डिक्टेटरशिप। मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी है ना? 150 करोड़ में से सारे ही मोदी जी को नहीं पसंद करते होंगे, सारे कांग्रेस को नहीं पसंद करते होंगे, सारे आम आदमी पार्टी को नहीं पसंद करते होंगे, कुछ तो उनको भी पसंद करते होंगे। ये वो लोग हैं जो कह रहे खतरे में है। 70-75 साल से तो संविधान खतरे में नहीं है, 10 साल मोदी आ गया, खतरे में हो गया, खतरे में हो गया। कह रहे 400 इसीलिए लाना चाह रहे हैं। यार 400 तो मेरी बात सुनो, आपका बच्चा एग्जाम देने जाता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं भाई? 100 में से 98 नंबर, 95 नंबर, 96 नंबर।
वो पॉलिटिकल पार्टी का हक क्या बोलने का भी, हम कितने एग्जाम में पास करेंगे। अब वो मैदान में लड़ रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ 400 तो कम है, वो उनको तो 543 में से तो 500 बोलनी चाहिए यार। वो फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोल रहे भी हमने इतनी लेके आएंगे? क्यों? उनको पता है हमारे 50 भी नहीं आनी, पब्लिक ने वोट देनी ही नहीं है, क्योंकि उनके पास चेहरा ही नहीं है। मगर वो बार बार ये तो बता रहे हैं कि पहले हम राहुल गांधी कह रहे हैं अखिलेश यादव के साथ थे, क्या पहले तो सोच रहे थे 180 सीटें आएंगे, अब तो 150 भी नहीं लग रही। अखिलेश की पिछली से पिछली टर्म में लड़े थे ना दोनों इकट्ठे, साइकिल और हाथ मिला चले थे ना, क्या हुआ? फिर भाग के एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में एक दूसरे को बोल दिया छुटपुटी पार्टी है। भाई इनका कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को देखना है और इनका देश का नहीं है इनको। और किसान है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और आने वाले टाइम में भी करेंगे। पर जो होते हैं ना माइंडेड, हाँ, वो लोग ही इनके पीछे लगे हैं और कुछ नहीं है। और सुनो, उसके बाद हम मोदी को क्यों चाहते हैं? पहले जब पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा होता था ना, फौजियों का, उनको उठा के लेके जाते थे, वहां पे मारते थे उनको जाके। अब आपने देखा होगा जो हमारा पायलट यहाँ से गया था एक अभिनंदन, उसको किसने छिड़वाया? अगर मोदी में दम था तभी लेके आए वो उसको। और वो वहाँ पे उनके अफसर वहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे उसको, उसके गले में हार डाल के। पहले मारते थे सब, जितने लोग यहाँ से जाते थे फौजी, वो मर के आते थे, वहाँ से उठा के लाते थे। हमारे सिखों के साथ जो वहाँ पे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होता है, वहाँ से हमारे गुरुओं के स्वरूप जो थे वो कौन ले गया? मोदी ले गया। अगर मोदी में दम था, मोदी को वो मानते थे कि अगर नहीं लेके जाएंगे तो ये मारेगा हमारे को, तो लेके आए वो। तो क्यों न डाले मोदी को वोट? ये बताओ। करतारपुर साहब जो कॉरिडोर खुला है, अब मेरे से बोल नहीं होता क्योंकि मैं बीमार था, नहीं तो मैं बहुत बोलता था पहले। वो करतारपुर में आज तक 75 साल में क्यों नहीं हुआ? इसलिए किया क्योंकि मोदी ने चाहा कि सिखों के साथ न्याय होना चाहिए। पंजाब में और बाकी बहुत अच्छे काम किए सारे, जितने काम किए। अब जनक राहुल जी से क्या आपत्ति? जैसे कह रहे राहुल गांधी बन जाएंगे तो चीजें अच्छी। और राहुल गांधी ने भैया क्या किया ये तो बताओ मेरे को। उसने तो यहाँ पे ऐसे आंखें मारी वहाँ पे पार्लियामेंट। मैंने देखा वो, मैंने वीडियो देखी है, मैंने वो वीडियो देखी है। अरविंद केजरीवाल का कहा जा रहा है अभी उनको बेल मिली है, कहा जा रहा है इससे इंडिया गठबंधन में एक बूस्ट आया है। चीजें कौन सी बेल मिली है? 2 तारीख को फिर जा रहा वो जेल में। कौन बोलता है उसको बेल मिली है? उसको जो वो अंतरिम बेल है, वो अंतरिम बाकी क्यों नहीं मिली? जो उनके बाकी मंत्री जो बाकी मंत्री हैं उनको क्यों नहीं मिला भाई? क्यों नहीं मिला उसको? अब मेरे को चीजों को पलट कर रख देंगे आने के बाद। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा एससी ने क्यों वोट दी उसको अंतरिम बेल दी। ना तो वो कोई इलेक्शन लड़ रहा है, जब वो कोई मतलब कि इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, उसकी पार्टी लड़ रही है। जो लड़ रहा है वो अपने आप लोगों को बताए उसने क्या करना है। उसको मिलने नहीं चाहिए थी उसको बेल। जो अंतरिम बेल हुई है उसको मिलनी नहीं चाहिए थी। लग रहा है मतलब चीजें गलत रही, बेल इस तरीके से नहीं दी जानी चाहिए। अब नहीं मिलनी चाहिए थी। मगर कह रहा हूं, प्रभावी आम आदमी पार्टी के नेता वापस आ गए, इतने समय से वो एनर्जी जो थी वो गायब। भैया 2 तारीख को फिर जाएगा 2 तारीख को फिर जाएगा 2 तारीख को फिर जाएगा वो 2 तारीख में फिर जाएगा 2 जून को। भाई साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जाता था वो जिंदा नहीं आता था, उसको मार देते थे। मैं कहता हूँ बॉर्डर पर 7000 किसान मोदी ने मार दिया, गोलियां मार के। मोदी 7000 किसान जहाँ बॉर्डर पर जो बैठे थे अपने किसान, पंजाबी किसान, किसने मारे वो? गोलियां हरियाणा में बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर वो कहाँ गया? कौन सा मार दिया? किसने मारे हैं? अरे भैया दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है कैसे मारा। दीवारें बना के, बजरी की दीवारें बना के, कंडे गोड़ के, क्या काट के, बंदा अंदर दिल्ली नहीं जाने से मर कैसे? जैसे दिल्ली जाने नहीं, क्यों अंदर क्यों नहीं जाने देते थे? दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसके बाप की नहीं है, हमारे क्या किया था? इन पब्लिक की दिल्ली है, इसलिए बनाया हुआ है। दिल्ली जो गए थे किसान आंदोलन में, जो हड़कंप मचाया था, आप गारंटी लेंगे? किसी लोगों ने मचवाया, इस लोगों में ट्रैक्टर घुमा लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस बीजेपी मोदी के बंदों ने बनाया था, वो ऐसा माहौल बना दिया आगे हो गए, वो बनवाया था। किले पे क्या किसान तो गरीब किसान थे, वो नहीं ऐसा करने वाले थे। लाल किले पे क्या?
हाथ पकड़ के मोदी जी ले गए थे। बिल्कुल उसके बंदे लेकर गए, रास्ते दिए वहाँ आओ इधर, आने के बाद उसको पकड़ के गोली मारी। मतलब अगर मारते तो गलत हो जाता और रास्ते दे दिए तो गलत। और ये बोलते हैं रास्ता दे दिया तो आप कुछ भी कर लेंगे, रास्ता दिया तो आपको ये थोड़ी ना कहा साहब के खिलाफ बोला इस पार्लियामेंट में कोई अफसर लीडर कोई जो उसे उठा के उतारा गया वो सही किया गया। जमानत मोदी लाल किले पे तिरंगा उतारा गया, केजरीवाल की जमानत तो हो गई है, लेकिन इसने किसी की जमानत नहीं होने दी, इसने पहले किसी जमानत होने नहीं दी, अंदर किए हैं। केजरीवाल की कैसे हो गई? केजरीवाल के अंदर वो है, केजरीवाल की कैसे? वो जोर से करवाई है, इन पब्लिक ने करवाई है, वो अच्छा इस पब्लिक ने करवाई है। इस किसी का नहीं तरह करा पाई। इस तरह बढ़िया राज करने वाला, दिल्ली को शान, दिल्ली को बनाने वाला, उसको दिल्ली के किसी को पब्लिक क्यों नहीं पब्लिक ने बनाई है, दिल्ली के पब्लिक ने बनाई है, कोई नहीं बनाने वाला। एक बात बताइए, हाँ। ईडी उठा ले तो केंद्र सरकार की सुने अरविंद केजरीवाल, अरे सुने तो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट भी 4 दिन पहले मोदी के पास एक ऐसा हथियार है, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, अरे पकड़ के ले आओ मोदी के पास ले आओ, पकड़ के डाल दो अंदर। क्या कानून है? कोई कानून नहीं है। उसका छूट कैसे? कसूर क्या है? ये छूट कैसे? उसका कसूर क्या है? ये कैसे बेल पे नहीं है, अंदर डाल दो बस इसको। बेल पे कैसे? यार जो बातें कर रहे हैं, मेरे दादा, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, और दुनिया को बहुत बेवकूफ बना लिया मोदी ने इस 2 सालों में। नहीं जी, देखिए ये तो जनता ने फैसला कर ही देना है। क्या कर देना है? देखिए 1 जून को जब वोटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपस में लड़के कोई फायदा नहीं इस चीज का। हर किसी को वोट का अधिकार है और उसके पास पावर है वोट की, वो अपनी वोट की पावर से ही दिखा सकता कौन गलत है और कौन सही है, और किसने काम किए और किसने नहीं किए। कांग्रेस करके गई जो। चलो 70 साल उन्होंने भी राज किया है, हम मानते हैं इस बात को, पर पब्लिक सेटिस्फाई क्यों नहीं है, मुझे ये बताओ ना। फिर उनके काम से मोदी से हैं सेटिस्फाई? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई है। उसका आपको रिजल्ट मिल भी जाएगा 4 जून को। ये तो पब्लिक ने बताना है ना। सेटिस्फाई है? 10 सालों में क्या किया? बहुत कुछ किया है जी। हमारे जो सेक्टर में आज काम हो रहे हैं ना, वो पहले कभी नहीं हुए। हमारे सेक्टर के बड़े 22 काम गिना सकते हैं हम आपको। सुनिए भैया, पता बात क्या है, हम इसलिए उनसे संपूर्ण संतुष्ट है। देखो हमारी यहाँ कॉलोनी में कोई नहीं आता था, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं बबला मिल गया जी बीजेपी में। अगर बबला बीजेपी में मिला, उसने कॉलोनी में काम भी कराया। बोलो कौन सा कांग्रेसी आया या कौन सा बंदा आया जिसने कॉलोनी की सूझ बूझ ली किसी ने? बीजेपी ने ली, सड़कें बना रही है, लाइटें लगाई हैं यहाँ। एक मिनट भैया, आप मत बोलो, हम बोले आपकी बारी में नहीं बोले, बोलने का हक सबको है। आप प्लीज आप चुप रहिए। अब हम बोल रहे हैं, आपको तकलीफ होगी बाद में फिर बोलना। एक मिनट, ये हमारे गटर निकाले उन्होंने, पानी के पाइप लगवाए, तो ये बीजेपी नहीं लगवाए ना। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में हमारे रजिस्टर 2 पे ऑल इंडिया टूर कर चुकी हूँ, ठीक है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, नारी सशक्तिकरण, टॉयलेट बनाने और जच्चा बच्चा का वो करना है ना। और 70 साल का जो बुजुर्ग है, अभी कानून बनाया है कि उसका जो 5 लाख का बीमा हम करेंगे, चाहे उसके लड़के हैं कोई नहीं है। 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, आप भी सुनते ही हो, है ना। उनका बनेगा आयुष्मान कार्ड बने, तो उसमें भी कई लोगों को फायदा हुआ है ना। जिनका हक है उनको मिलेगा ना। अब ये थोड़ा कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं जबरदस्ती बनवा लूंगी आयुष्मान कार्ड। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं आएंगे 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। भाई कब देंगे? 1 मिनट, हिमाचल सरकार में अभी बोला कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे। हाँ, ये देखो अभी क्या नाम, सुक्खू सरकार के मैंने किए प्रोग्राम, मैंने किए मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से प्रोग्राम, है ना जी। मैंने पोलियो के मैं सारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हम करते हैं। अनुराग जी हमारे मतलब डिपार्टमेंट के सर वो हैं इंचार्ज। आप जाती रहती? मैं जाती रहती हूँ। इनसे पूछ लो, सबको टूर में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में हम काम कर रहे हैं, है ना। सुनो जी, दूसरी बात ये है, सड़कें इतनी अच्छी बन गई, बिजली जगह जगह लग गई हिमाचल में। जब धूमल जी पहली बारी मिनिस्टर बने हैं, तो हम गए थे रोडू में प्रोग्राम करने, तो बीजेपी ने क्या नहीं किया है ना। मैं कह रहा हूं, जो किया है उससे अधिक कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस के अंदर वो क्षमता है। भाई क्षमता है, करके दिखाएगी तो हम उसको भी मान जाएंगे। जब करेगी तब तो ना, जब करेगी तब है। अभी बोला था क्यों भरोसा नहीं है भाई, अभी कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे भरोसा करने। आप मेरे को कहोगे, मैं बोलूंगी आपका ये काम करती हूँ, तो आप मान जाओगे करती हूँ।
झूठ बोल के चली जाऊं मैं कि भैया आप संतुष्ट रहो, हम आपका काम करेंगे। जब आपका काम नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताइए। मगर मोदी पे क्यों भरोसा महिलाओं का मोदी तरफा से भाई मेरे को सारे बंदों के जो कहता है वो करता है। अगर 100 में एक काम नहीं होता या रोला डालने लग जाते हैं। तुम अपना घर नहीं संभाल सकते, वो इतना बड़ा देश संभाल के बैठा है। अब टंडन जी आएंगे तो हमारे चंडीगढ़ के हैं, वो चंडीगढ़ के हैं वो, और चंडीगढ़ में हम जब मर्जी जा सकते हैं, बबले के पास जब मर्जी जा सकते हैं, ठीक है। उसने 20 करोड़ का काम हमारी कॉलोनी में कराया और किसी ने तो नहीं करवाया। हम तो तब मानेंगे जब हमारा काम होगा, ठीक है ना। तो आपको है ना? आपको लगता है मतलब मोदी जी से ज्यादा उम्मीद है और किसी से नहीं? हाँ। अरे अरविंद केजरीवाल जो भी रिहा हो के आए हैं, अब चलो ये भी आपने याद करवा दिया, बिजली फ्री होगी, उस बिजली के पैसे कहाँ से कटते हैं, वो हमारे जैसों से कटते हैं। कोई चीज आप फ्री दे दोगे, मैं आपसे ये माइक मांग लूं फ्री दे दो, आप दे दोगे भैया? क्यों नहीं दे रहे? दो ना, आप भी दान करो। नहीं कर सकते, आप कहोगे नहीं बहन जी मैं तो इसके पैसे लूंगा चाहे आधे लूं, तो बिजली फ्री करिए। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और बिल जो आ रहे हैं कौन काट रहा है, वो हमारे से ही कटते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में जादू होने वाला है झाड़ू का। अच्छा चलो, जब होगा फिर हम भी झाड़ू को लेके घुमा ले लगेंगे, जब होगा तब है। अभी तो हम तो मोदी जी है तो मोदी है, फूल है फूल भगवान को ही चढ़ता है, वो तो कोई कामयाबी देगा ही ना। जो देखो आज सच्चाई है, जो काम करेगा वही आएगा भैया, जो काम करेगा वही। भरोसा नहीं है राहुल पे, भरोसा नहीं है। अभी तो 1 लाख वाली स्कीम पे नहीं है। भाई साहब 1 लाख किसको मिला है? सर एक बात बताओ, आप 1 लाख की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए के लिए पंजाब में इतने फॉर्म भरे थे कि हर लेडीज को 1,000 रुपया दिया जाएगा अगर आप पार्टी जीतती है। आप पार्टी जीत भी गई, पर 1,000 रुपया नहीं देने की कोई औकात है तो लाख रुपया कहाँ से देंगे? मुझे ये बता दो, वो लाख आपकी जेब से देंगे या मेरी जेब से देंगे? जो इंसान कहता मैं 1,000 रुपया दूंगा, 1,000 नहीं दे सका, वो लाख रुपया कहाँ से देगा? मुझे ये बता दो। भाई भाई इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे होके भी लाख नहीं दे, जो 1,000 नहीं दे सका एक भाई, तो कम से कम जो 4 पार्टियां भी वो इकट्ठी होती हैं तो 4,000 बनता है ना। 4,000 की औकात भी नहीं, और बताओ आप लाख की बात कर रहे हो। मोदी जी क्या दे? मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, राशन वालों को, गरीबों का पेट भर रहे हैं, और क्या चाहिए?